Yes. Everyone, how are you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And We are fine, ma'am. What about you? I'm also fine. बेटा आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? वर्क ऑफ रिवर, यानी कि जो रिवर है जब वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बह के आती है तो उसके प्लेन्स में आने तक कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी अर्थ पे चेंज हो जाती हैं। तो यही सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। ओके बेटा? yes, ma'am. एंड लास्ट क्लास को लेके किसी को कोई डाउट है? नो? चलिए तो हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ रिवर, दैट मींस कि जो हमारी रिवर है वो क्या क्या चीजें फॉर्म करती है। तो बेटा आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस बार जो आपका एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा वो कुछ डिफरेंट टाइप से होगा। आपको पिक्चर्स दिए जाएंगे एंड वो पिक्चर्स फाइंड आउट करनी है आपको कि वो पिक्चर कौन सी चीज की है। ठीक है? यस मैम। तो इसलिए ना आपको इन सारी पिक्चर्स के, ये जो भी पिक्चर्स दी हुई हैं इन सभी के नाम याद रखने हैं कि ये कौन कौन से पिक्चर्स हैं। यस मैम। तो हम सभी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ ही चुके थे। मेजर लैंडफॉर्म्स, ये बेटा मैंने आपको बताया था, ये दो तरीके से होता है। जितनी भी चीजें हमारी अर्थ पे चेंज होती हैं उनके पीछे दो ही रीजन होता है, या तो वेदरिंग या एरोजन। एंड इन दोनों में ही किसी ना किसी चीज का कटाव होता है, लेकिन दोनों में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होता है वेदरिंग में, जो हमारी अर्थ सरफेस पे जैसे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ रखा है, वो कट जाता है, यानी कि वो घिस जाता है। एंड एरोजन में क्या होता है, जो हमारी मिट्टी है सरफेस वाली, ये एयर या वाटर या वाइंड के थ्रू कट जाती है। तो ये जितनी भी चीजें हमारे अर्थ पे चेंज होती हैं उन सभी के पीछे दो ही रीजन होते हैं, या तो वेदरिंग एंड या फिर एरोजन। ओके? तो अब बेटा हमें पढ़ना है रिवर के बारे में, एंड आप बताएंगे कि जो रिवर के थ्रू जितनी भी चीजें फॉर्म हुई उसे आप वेदरिंग में रखेंगे या एरोजन में रखेंगे। ओके? एक बार मैं आपको फिर से दोनों के बारे में बताती हूँ। देखिए बेटा, वेदरिंग में क्या होता है, जब रॉक्स, जैसे कि मिट्टी के ऊपर जो पहाड़ बने हुए हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वो काफी टाइम रखे रखे घिस जाते हैं। जैसे आप लोग कोई चीजें यूज करते हो, वो बहुत पुरानी हो जाती है तो घिस जाती हैं, है ना? और यस मैम। क्या होता है आपका, ये जो मिट्टी है सरफेस वाली, ये कट जाती है। दोनों ही सिचुएशन में हमारी जो चीजें हैं वो घिस जा रही हैं, लेकिन ये एरोजन में क्या होता है बेटा, ये किसके थ्रू होता है, वाइंड, या तो वाइंड के थ्रू या आइस के थ्रू या वाटर के थ्रू। दैट मीन्स कि जब बहुत तेज हवा चलती है तब मिट्टी उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है, या फिर जब बारिश आती है तो बारिश के साथ साथ ये मिट्टी बह करके दूसरी जगह जाती है। तो इसको हम किस में रखेंगे, एरोजन में। ओके? Yes, ma'am. चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क ऑफ रिवर। दैट मीन्स जो आपकी रिवर है वो क्या क्या चीजें फॉर्म करती है, क्या क्या चीजें हैं जो रिवर के थ्रू तैयार होती हैं। एंड बेटा आप सभी को सभी जितनी भी चीजों के नाम है वो ध्यान से सुनने हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे रिवर के थ्रू फॉर्म होती हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोडेड द लैंडस्केप। तो जो हमारी बहती हुई नदी का जो पानी है वो हमारे लैंडस्केप को और एरोडेड कर देता है, उसे घिसता रहता है। जो हमारा पहले से लैंडस्केप होता है, जो हमारा नेचुरल सीन होता है, वो चेंज होता रहता है। When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley, side it from a water। तो बेटा जब क्या होता है, जब नदी जो है वो बहुत ही ऊंचाई से गिरती है, या बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा सा पत्थर आ जाता है, बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, उनके ऊपर से जब नदी बह करके आती है तो इस फॉर्म में होती है। यानी कि यहाँ पर पहाड़ हैं, और जब पहाड़ों के ऊपर से नदी बह के आती है ना तो वो डायरेक्टली फैलने नहीं लगती, क्योंकि पहाड़ तो ऊंचे होते हैं और पहाड़ ऊंचे नीचे से होते हैं, और इसलिए नदी बराबर नहीं बहती है वहां पर, वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहती है ना? Yes, ma'am. तो ये जो सबसे पहली चीज जो हमारे रिवर जो सबसे पहली चीज बनाती है वो है वाटरफॉल, यानी कि झरना।
सुना है ना आप सभी ने इसके बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले जो चीजें फॉर्म होती है वो क्या है? वाटरफॉल। अब इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक टॉपिक भी दिया है। There are thousands of small waterfall in the world. अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो बहुत सारे वाटरफॉल हैं, बहुत सारे झरने हैं, लेकिन the highest waterfall is Angel Fall of Venezuela in South America. लेकिन जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरने वाला झरना, वो कौन सा है? एंजल फॉल। ओके, Yes, ma'am. तो ये एंजल फॉल है जो कि वेनेजुएला में है, एंड वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक हिस्सा है। तो वहां पर जो एंजल फॉल है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अब हमारे इंडिया का कौन सा है? तो अभी बेटा साउथ अमेरिका के बाद नेक्स्ट आपको बताया है, ये भी हमारे इंडिया में नहीं है। द अदर वाटरफॉल आर नियागारा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे एक और वाटरफॉल है नियागारा। एंड इसके बाद नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो बेटा ये जो आपको सारे वाटरफॉल के नाम दिए हैं, ये सारे ही बड़े बड़े वाटरफॉल हैं। सबसे बड़ा है आपका एंजल फॉल, एंड उसके बाद दूसरा है नियागारा, एंड थर्ड आ जाता है आपका विक्टोरिया फॉल। ओके, अब हमारे इंडिया का हमें वाटरफॉल नहीं दिया है, तो हम इंडिया का बेटा मैं आपको बताऊंगी भी। ठीक है, हमारे इंडिया में कौन सा वाटरफॉल सबसे बड़ा है? तो आपको यही पता लग गया सभी को? Yes, ma'am. चलिए काव्यांशु आप बताएंगे, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड? यस काव्यांशु। उत्कर्ष बेटा नाउ यू टेल। गौरव आप बताइए बेटा। Please repeat the question. Yes, which is the highest waterfall in the world? मैं South America. बेटा आपको नाम बताना है, ये नहीं बताना है कि वेयर इज इट सिचुएटेड। आपको बताना है कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। यस अभिषेक, नाउ यू टेल। The waterfall in Venezuela of South America. यस वेरी गुड। तो सबसे बड़ा वाटरफॉल एंजल फॉल है जो कि वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। तो चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्मेशन पे, जो हमारे रिवर के थ्रू होता है। अब ये नेक्स्ट फॉर्मेशन किसे कहते हैं हम? एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मियांडर। अब क्या होता है, जो हमारी रिवर है जब ये पहाड़ों पे से बह के आ गई, अब जब ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर इसे प्लेन एरिया मिल जाएगा। यानी कि जैसी जगह पर आप लोग खेती करते हैं, आप सभी ने देखा है ना, खेत होते हैं जैसे प्लेन एरिया बिल्कुल। तो जब हमारी नदी है तो ये प्लेन्स एरिया में जाती है। एंड प्लेन्स एरिया में भी बेटा क्या होता है, पूरा एरिया इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता है। जो हमारी नदी का पानी है ना, ये क्या होता है, प्लेन्स में जो गड्ढे बने होते हैं, जो नालियां बनी होती हैं, छोटे मोटे गड्ढे रहते हैं, तो उन्हीं में से ये पानी होकर के जाने लगता है और इस शेप में आती है प्लेन्स में। जो हमारी नदी है ना वो प्लेन्स में इस शेप में आती है, यानी कि एक लहराती हुई नागिन की तरह, है ना? Yes, ma'am. बेटा इसे मियांडर कहा जाता है, और मियांडर को हिंदी में कहते हैं विसर्प, यानी कि सांप की तरह। सर्प कहा जाता है ना उसको, सांप का पर्यायवाची शायद सर्प होता है। तो Yes, ma'am. इसका नाम विसर्प है, क्योंकि जो आपकी नदी है ना, जब वो प्लेन्स एरिया में आती है तो ये एक सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी मुड़ जाती है, और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है मियांडर। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको वाटरफॉल एंड मियांडर दोनों चीजें पता लग गई सभी को? Yes, ma'am. चलिए बात करें नेक्स्ट, आगे क्या दिया है अब हमें? Due to continuous erosion and deposition along the side of the meander,
The ends of meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loops cut off from the river and forms a cut-off leg, also called an oxbow leg. तो अब आगे oxbow leg कैसे फॉर्म होती है? क्या होता है, कंटिन्यू जब हमारी नदी बहती है ना, बहुत ही स्पीड के साथ ही गिरती है और ये जहाँ की मिट्टी को काट पाती है शुरू कर देती है, यानी कि जब ये प्रेशर के साथ बहती है तो इतने छोटे से एरिया में इसने मिट्टी को काट दिया और जहां पर मिट्टी गहरी हो गई वहीं पर ये बह जाती है। अब आगे क्या होता है, हमारी जो नदी है वो इसी तरीके से बहती बहती चली आती है, लेकिन क्या होता है, जब हमारी नदी को इसके साथ में ही कोई दूसरा गड्ढा मिल जाता है यहीं पर छोटा सा, तो पानी यहाँ पर भी रुक जाता है, फिर आगे क्या करती है, फिर आगे बहना शुरू कर देती है। तो जब कभी ये बीच के जो गड्ढे हो जाते हैं और यहाँ पर पानी रुकता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लैक। ओके, एंड आगे देखिए बेटा, अगर हम मियांडर का एक पार्ट कट कर दें, यानी ये वाला, यानी कि अगर हम नदी को सीधे सीधे बहाएं, इस वाले पार्ट, ये जो ये वाला पार्ट है इसे कट करें, तो ये भी ऑक्सबो लैक बनाता है। तो आपको ऑक्सबो लेक याद रखना है, कहाँ होता है, जब हमारी नदी जो है वो कट करके किसी छोटे एरिया में बहती है। देखिए ये आपको दिया हुआ है, जब मियांडर के लूप क्लोजर होते जाते हैं, क्लोजर जो इसके लूप हैं ये और करीब आते जाते हैं, यानी जो इसके फंदे बन रहे हैं और करीब आ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मियांडर लूप्स कट, और इसकी लूप्स कट जाते हैं, यानी यहाँ पर लूप्स बने ही नहीं, ये लूप्स कट गए और यहाँ पर दूसरा एरिया मिल गया पानी को जाने के लिए, और यहाँ पर जाकर के ये पानी बह गया यहाँ पर, और इसी से क्या बन गया हमारा, ओक्सबो लैक। ओके, Yes, ma'am. आपको पता है इसका नाम ओक्सबो लैक क्यों रखा गया है? ओक्सबो लैक की मीनिंग क्या होती है? ओक्सबो किसे कहा जाता है, जानता है कोई इसकी मीनिंग? चलिए, अब आपको पता है अभी फिलहाल में कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, ये तो पता है ना सभी को? यस खुशी बेटा, कौन सा फेस्टिवल आने वाला है अभी? यस खुशी बेटा, रिपीट करिए एक बार। आपकी आवाज ही नहीं आ रही प्रॉपर। यस प्रखर, नाउ यू टेल। हम दशहरा एंड दिवाली। दशहरा और दिवाली से पहले भी एक त्योहार है अभी बेटा, दशहरा और दीपावली तो बाद में आएगी। यस दशहरा है, तो अब दशहरा हम लोग किस लिए सेलिब्रेट करते हैं ये तो पता है ना आप सभी को? यस मैम। यस मैम। यस, दशहरा क्यों मनाया जाता है? चलिए महिमा आप बताइए बेटा। यस महिमा बेटा, दशहरा क्यों मनाया जाता है जानते हो? क्योंकि राम ने रावण को उस दिन, क्योंकि राम ने रावण को मारा था। यस वेरी गुड, क्योंकि राम जी ने रावण को मार दिया था। एंड उन्होंने किससे मारा था, कौन सा हथियार चलाते थे वो? बाण। बेटा बाण जो है धनुष बाण नहीं चलाया जाता, बाण को चलाने के भी लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। वो दो चीजें यूज करते थे, तो एक तो बाण निकालते थे और बाण को किस पे रख के चलाते थे? धनुष पर। यस गौरव आप बताइए। मैम धनुष पर। धनुष, यस वेरी गुड, यस एग्जैक्टली यही पॉइंट है। तो ओक्सबो का मतलब होता है धनुष, और इसी के लिए आपको पूरी रामायण याद दिलानी पड़ी। तो बेटा ऑक्सबो जो है ये धनुष की तरह होता है, ठीक है, और ओक्सबो धनुष होता है और ये धनुष के फ्रेम की तरह होता है। दैट मीन्स कि ये जो डिजाइन है ना ये धनुष की तरह बन रहा है ना, और इसीलिए इसका नाम ओक्सबो लेक रखा गया है, यानी कि ऐसी झील जो धनुष की तरह दिखती है। ठीक है बेटा,
चलिए अब आपको ये 3 नाम याद हो गए, वाटरफॉल, मियांडर, ऑक्सबो लेक, सभी को समझ आ गया? यस मैम। चलिए यस, अब श्रेया आप बताएंगे बेटा। वेयर नहीं, आपको बताना है हाउ मियांडर इज फॉर्म्ड। यस श्रेया। Muskan, now you tell. Ma'am, when the rivers enters in the plain, it twists and turns, forming large bends known as meander. Yes, very good. श्रेया आप भी तो बता सकते हो बेटा, आप साइलेंट क्यों थे? मियांडर अभी मैंने समझाया था ना, जब हमारी नदी जो है ये प्लेन्स एरिया में एंटर करती है तब क्या होता है, ये लहराने लगती है सांप की तरह, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मियांडर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, और आगे क्या पढ़ना है हमें। रिवर जो है अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी वो और आगे जाएगी और चीजें बन जाएंगी। At times, the river overflows its banks. This leads to the flooding of the neighboring areas. तो बेटा फ्लूड के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। जब हमारी नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, उसके किनारे जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, दैट मीन्स कि ये जो इसके किनारे हैं, जब पानी बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो इसके आसपास जिन लोगों ने घर बनाए थे बेचारों ने, वो क्या करेंगे, उनके घर का सामान सारा डूब जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, फ्लूड सॉरी। तो ऐसी सिचुएशन में फ्लूडिंग होती है, दैट मीन्स कि बाढ़ आ जाती है। तो ऐसा बहुत दूर तक में नहीं होता है, केवल जो नेबरिंग एरियाज हैं, दैट मीन्स कि जो नदी के आसपास के एरिया हैं, ये आसपास के एरिया केवल यहीं पर इफेक्ट होता है, बाकी दूर नहीं होता। और इसलिए लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि नदी के किनारों के आसपास घर ना बनवाएं। चलिए तो अब आगे देखते हैं। As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. अब क्या होता है, जब हमारी नदी में पानी ज्यादा आ जाता है, वो पानी इधर इधर चला जाता है, और उस पानी के साथ मिट्टी भी जाती है, जो ये अपने साथ ऊपर से बहा के ला रही थी। ये वाली मिट्टी, ये जो पानी है, जो नदियां हैं, जो भी मिट्टी, जो कंकड़ पत्थर, जो भी चीजें अपने साथ क्या कर रही थी, अपने साथ बहा के ला रही थी, वो चीजें यहाँ पर आके सेडिमेंट हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। और यहाँ पर जो ग्राउंड फॉर्म होता है, जो ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर बहुत ही, ये यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वो बहुत ही फर्टाइल होती है, क्योंकि जब नदी अपने साथ बहा के लाती है तो पहाड़ी एरिया से ऊपर वाली मिट्टी काट के ले आती है, और ऊपर की मिट्टी ही बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ये आपका बेटा ये प्लेन फॉर्म होता है, ये बहुत ही फर्टाइल होता है, और इसे फ्लोड प्लेन कहा जाता है, यानी कि बाढ़ का मैदान। और इसे फ्लोड प्लेन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कभी कभी ये जो फर्टाइल जमीन है ना, ये भयानक सा रूप ले लेती है, क्योंकि अगर किसानों ने यहाँ आसपास खेती की है तो कभी कभार इस नदी का पानी बहुत ही ज्यादा चला जाता है, और उनके खेत भी सारे, उनकी जो फसलें होती हैं वो भी बह जाती हैं। ओके, यस मैम। यहाँ पर फ्लोड प्लेन पता लग गया आपको, फ्लोड प्लेन किसे कहते हैं? Yes, ma'am. यस दैट मीन्स कि बाढ़ आने के दौरान ये पूरा ये जो प्लेन्स एरिया है, इसे फ्लड प्लेन के नाम से जाना जाता है। ओके बेटा, समझ आ गया सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। The raised banks are called leaves. अब जो बाकी का जो एरिया बच गया, इसे लीव्स कहा जाता है, यानी कि ये जो मैदान बना, इसे तो फ्लड प्लेन का नाम दिया गया। अब आगे ये वाले जो एरिया है, यानी कि जहां तक ये पानी पहुंच ही नहीं पाता, इसे क्या बोला जाता है, लीव्स। यानी कि ये होते हैं तटबंध, जहां पर बैठ के हम लोग नदी के पानी का मजा लेते हैं कि पानी कहाँ तक जा रहा है। हम लोग किनारे पे बैठ जाते हैं ना सभी,
एंड आप लोग Yes, ma'am. तीर्थ स्थल पे भी जाते हैं तो भी आप इसी जगह बैठते हैं किनारों पर, और यहीं से बैठ के हम पूजा कर लेते हैं, कोई भी नदी में नहीं जाता घुसने, है ना। Yes, ma'am. आप लोग बेटा जिस एरिया पे बैठते हैं जहां पर काफी टाइप्स के मतलब सीमेंटेड एरिया बनवाए गए होते हैं, चबूतरे, वही लीव्स कहा जाता है। ओके, Yes, ma'am. तो ये जो किनारे हैं ना, ये भी हमारी नदी के द्वारा ही बने हैं। कैसे? क्योंकि नदी का पानी और ऊपर चला जाता तो ये लीव्स भी नहीं रह जाता, ये और दूर तक फ्लड प्लेन बन जाता। लेकिन जहां तक पानी नहीं जा पाता, जो इसके किनारे रह जाते हैं, ये देखिए ये किनारे कटे कटे से हैं, यानी कि पानी जो है जहां जहां पहुंच जा रहा है, ये आपको दिखाया हुआ है ना, कट एरिया है, तो ये जितना एरिया Yes, ma'am. पानी पहुंचेगा केवल वही फ्लड प्लेन है, और जितने एरिया में नहीं पहुंचेगा उसे लीव्स कहा जाता है। तो आप सभी को बेटा समझ आ गया लीव्स के बारे में? Yes, ma'am. तो यानी अभी हमने नदी के बहुत सारे काम पढ़ लिए हैं, सारी चीजें कैसे फॉर्म होती दी बड़े लेटर में। इनके पिक्चर्स भी लर्न हो गई होगी सभी को, है ना। Yes, ma'am. चलिए अब एक बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं आप लोग सभी पढ़ रहे हैं ध्यान से या नहीं। यस गौरव, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट इज फ्लोट प्लेन? मैम जो मिट्टी होती है बगल में, मैम जब फ्लोट आता है मैम उसके बगल में जो मिट्टी आ जाती है पहाड़ से कट के, उसे फूड प्लेन कहते हैं। ठीक बताया आपने, लेकिन कंप्लीट बिल्कुल राइट। व्हाट इज फ्लड प्लेन? Ma'am, sometime when the water become much in the river, then the water start to spreading in other areas. Then where the water goes and went, that areas are called floodplains. बेटा आपने मच वाटर कहा है, लेकिन मोर वाटर होता है जब पानी ज्यादा हो जाता है तब। यस आदर्श, आप क्या कर रहे हैं बेटा? आप पढ़ नहीं रहे हो, आप नीचे देख रहे हो। चलिए, तो अब फ्लड प्लेन के बारे में भी हो गया। यस, अब आदर्श बताएंगे। आदर्श पता नहीं क्या देख रहे थे। यस आदर्श, आप बताइए बेटा, ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं? Ma'am, when the re- आदर्श, आपकी आवाज ही नहीं आ रही बेटा प्रॉपर। यस प्राची, नाउ यू टेल बेटा, ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं हम? Meander loop cut off from the river and form cut off also are called oxbow lake. वेरी गुड। चलिए, तो अब आगे हम और बढ़ते हैं, देखते हैं अभी, क्योंकि जो हमारी रिवर का जो वर्क है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी दो और चीजें के थ्रू फॉर्म होंगी। कौन कौन सी? बिगन, आगे नहीं, यहाँ पर छूट गया हमारा। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। तो बेटा जब हमारी नदी समुद्र में मिलने वाले होती है, बड़े से महासागर में, तब क्या होता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है वहां तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे गड्ढे आए, इतने सारे एरिया आए जहां पर इसका पानी पहले ही रुक गया है ऊपर। जब ये वाटरफॉल के रूप में, तो यहाँ पर इसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है। यहाँ पर कोई गिर गया ना तो वो डायरेक्टली उसको, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। एंड जब ये समुद्र में मिलने वाले होती है, बड़े से समुद्र में, तब क्या होता है, तब इसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है। अब क्या होता है फिर, एंड द रिवर बिगन टू टेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट।
बेटा देखिए, जब हमारी नदी यहाँ से बहकर अब ये बड़े से समुद्र में मिलने वाली है, तो यहाँ पर ये हमारी नदी है। जब ये समुद्र वाले एरिया के पास पहुंचती है तो इस 4-5 छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है। छोटी छोटी नदियों को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। प्रखर, आपके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, माइक ऑफ करिए। तो बेटा हम इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि सपोर्टर रिवर, इसकी सहायक नदियां जो इसकी सहायता करती हैं। और सहायता कैसे करती हैं? क्योंकि ये नदी अकेले अपना पानी समुद्र में नहीं मिला पाएगी। जब ये नदियां सपोर्ट करेंगी, ये सारी नदियां जब अलग अलग बहेंगी तभी पूरी मिल पाएगा। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, बेटा डिस्ट्रीब्यूटरी सभी को पता लग गया किसे कहते हैं? Yes, ma'am. चलिए लास्ट एक और चीज बच रही है, डेल्टा। अब डेल्टा किसे कहते हैं? अब क्या होता है, जब हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं ये सभी एक साथ तो बह नहीं रही हैं, सभी अलग अलग जा रही हैं। किसी का पानी इधर बह गया, किसी का इधर बह गया, लेकिन ये डायरेक्टली मिलेंगी जाके सभी समुद्र में ही। तो जो समुद्र है वो यहीं पर नहीं है, वो दूर होगा जाके। ये नदियों का पानी बहता बहता जाके समुद्र में मिल जाएगा। तो बेटा इनके बीच की जो जमीन है ये वाली, इसे हम डेल्टा कहते हैं। यानी कि एक ऐसी जमीन, एक ऐसा लैंडेड पार्ट जो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में होता है। अधिकतर ये ट्रायंगुलर शेप में ही होता है, तिकोना पार्ट, इसे हम डेल्टा कहते हैं। ओके बेटा, ये जो आपको बीच में दिखता है ना, ये जितने भी पार्ट हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच में, तो इस लैंडेड पार्ट को हम लोग डेल्टा कहते हैं। ओके, Yes, ma'am. तो आपने रिवर का मतलब मेजर लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर, ये सारी पूरी चीजें पढ़ी आप सभी को। बेटा रिवर का याद हो गया पूरा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी रिवर के थ्रू फॉर्म होती हैं? ये सभी को याद हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. तो बेटा आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड 6 क्वेश्चन बनाने हैं खुद से। ओके, कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वैसे, लेकिन आपको ओनली 6 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो आपने जो पूरा टॉपिक पढ़ा है आज, वर्क ऑफ रिवर या वाटरफॉल, इन सारी चीजों से आपको 6 क्वेश्चन बनाने हैं। एंड दिस वर्क इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो इसमें से, है ना? चलिए तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेब्स। यानी कि अब जब हमारी नदी समुद्र में जाके मिल गई, तो जो हमारा समुद्र है वो भी नदी से कम नहीं है, वहां पर भी बहुत सारी चीजें फॉर्म होती हैं। और कौन कौन सी चीजें हमारे समुद्र में जाके बनती है, हमारे बड़े से सी में या ओशियन में, तो ये चीजें बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक बार सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, आप सभी को याद है या नहीं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बताना है डेल्टा कैसे होता है, चलिए आप सिंपल लैंग्वेज। मैम आवाज बच मैम वॉइस करके आ रही है। आकृति डेल्टा किसे कहते हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। चलिए तो आप सभी से क्वेश्चन पूछने थे। यस, यस उत्कर्ष आप बताएंगे बेटा, डेल्टा किसे कहते हैं हम लोग? डेल्टा क्या होता है? यस,
collection of sediments from all the mouths from as a delta. बेटा repeat your answer. Ma'am, the collection of sediments from all the mouths from a delta. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्राची आप देंगी। आपको बताना है व्हाट इज मियांडर। यस प्राची। यस गौरव नाउ यू टेल। मुस्कान मैम आवाज कट कट के आ रही है, बस आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा बाकी सबको आवाज आ रही है, केवल प्रखर को प्रॉब्लम है? सभी को आवाज आ रही है? मैम आ रही है। यस मैम। ओके प्रखर बेटा आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है पहले से ही, और इसी वजह से आपको आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। चलिए मुस्कान आप बताइए बेटा व्हाट इज मियांडर। Ma'am, when the rivers enter the plains, it twists and turns, forming large bends known as meander. यस अभी मुस्कान ने पहले भी इसका आंसर बताया था, फिर भी आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। चलिए खुशी आप बताएंगे बेटा ओक्सबो लेक किसे कहते हैं? यस खुशी। ये श्रेया आप बताइए बेटा। Ma'am, the meander loops cut off from the river and forms a cut off lake called the Oxbow Lake. ओके वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट अभिषेक आप बताएंगे हाउ इज फ्लड प्लेन फॉर्म्ड। Ma'am, when a flood comes, then the deposit layer of the fine soil or other things called sediment, it makes a fertile flood plain. ओके वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब कौन देगा? यस प्राची आप बताएंगे बेटा व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटरीज। When the river began to break up into a number of streams, also called distributing. ओके चलिए प्रखर आप बताएंगे अब। यस प्रखर आवाज जा रही है आपको? प्रखर बेटा आवाज जा रही है? बेटा माइक ऑफ है, मुझे कैसे सुनाई देगा? आप माइक ऑफ कर। यस मैम। चलिए आप बताइए। यस मैम। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। चलिए अब ये यस बेटा मैंने हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया पूछा है, अभी फिलहाल मैंने नहीं बताया अभी क्लास में। चलिए आप बताएंगे हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। यस प्रखर पढ़ा है ना अभी हमने? यस मैम। यस मैम वेनेजुएला। बेटा वेनेजुएला एक सिटी का नाम है, वाटरफॉल का नाम नहीं है। एंजल वाटरफॉल। ओके यस गौरव नाउ यू टेल वेयर इज एंजल वाटरफॉल सिचुएटेड इन विच कंट्री? मैम बहुत परेशानी है यहाँ पे।
Yes, beta Gaurav, repeat your answer. In which country Angel waterfall is situated? मैम वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। Okay, very good. चलिए बेटा, तो आज का जो टॉपिक है वो इतना ही है, बाकी का अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, वर्क ऑफ सी वेब्स। Yes, ma'am. Ma'am. तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नो मैम। No, ma'am. नो? नो मैम। नो मैम। ओके बेटा, फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यस मैम। यस बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। Ma'am, goodbye. बाय। गुड बाय।